हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपके इस अपने चैनल रवि क्लासेस प्लस में। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए सॉल्यूशन होता क्या है। आप अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आपको पहले से पता होगा कि हम अगर मैथमेटिक कोई अगर हमें इक्वेशन दे देते हैं कोई भी, तो उसे हम सॉल्व करते हैं तो वही हम बोलते हैं क्या है, सॉल्यूशन है। बट ये सॉल्यूशन उससे अलग है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर of two or more component। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। कोई भी आपको कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट दिया गया है, अगर उसको आप यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। यूनिफॉर्मली या फिर अगर आप फिक्स्ड रेशियो में आप उसको अगर मिक्स करते हैं तो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अगर आपको होमोजीनियस नहीं ये वर्ड पता है तो आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है ये, 11th की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। पहला टॉपिक ये यही होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो उसमें आपने देखा होगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो होमोजीनियस की बात करता हूं मैं। अगर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, अगर मैं सपोज यहाँ पे दो बीकर लेता हूँ, दो क्या लेता हूँ, बीकर लेता हूँ। एक बीकर ये ले लिया और एक बीकर ये मैंने ले लिया। ये हमारा क्या है, एक बीकर है। अब इसमें मैंने इन दोनों में क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। यहाँ पे क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, H2O। यहाँ पे क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। यहाँ पे पहले से क्या है, वाटर है, और यहाँ पे भी क्या है, वाटर है। अब आप सपोज कीजिए इस वाले बीकर में मैंने एक चम्मच क्या किया, चीनी डाल दिया या फिर नमक डाल दिया। आप जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, NaCl। क्या एक चम्मच केवल क्या डाला यहाँ पे, NaCl, यानी कि सॉल्ट। ठीक। और यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने एक चम्मच क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया, या फिर कुछ ईंट के टुकड़े डाल दिए, या फिर कोई भी चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक। अब मैं आपसे बोलूं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में मतलब कि डिफरेंस बताइए। तो देखो, होमोजीनियस वो होता है जिसमें अगर मैं कोई भी मतलब कि कोई भी सॉल्यूट अगर इसमें क्या करता हूँ, मिलाता हूँ, तो बिल्कुल क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से अगर मिलने के बाद NaCl अगर इसमें मिल गया, तो यहाँ से मैं बोलूँ आप अगर यहाँ से एक चम्मच ये सॉल्यूशन उठाइए और यहाँ से उठाइए और यहाँ से उठाइए, कहीं से भी उठाइए, तो यहाँ पे आपको हर जगह क्या होगा, एक फिक्स रेशियो मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा खट्टा है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा खट्टा होगा, उतना ही खट्टा यहाँ पे होगा। मतलब हर जगह आपको क्या होगा, बिल्कुल सेम रेशियो में ही मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, मतलब कि सैंड की बात करता हूँ, तो अगर यहाँ पे मैंने इसको मतलब कि इसमें मिलाया, तो कहीं आपको यहाँ पे मिलेगा सैंड, कहीं आपको यहाँ मिलेगा, कहीं आपको यहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको सैंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप अगर यहाँ से उठाते हैं तो केवल पानी आएगा, यहाँ से उठाते हैं केवल पानी आएगा, यहाँ से उठाते हैं तो बिल्कुल सैंड ही सैंड आ जाएगा। तो यही होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस, कि होमोजीनियस जो आपको होता है एक फिक्स रेशियो में होता है, और हेट्रोजीनियस जो होता है वो फिक्स रेशियो में कभी नहीं होता। तो ये होता है आपका डिफरेंस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। और सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो दो कंपोनेंट इसमें केवल मिक्स होते हैं। अगर सॉल्यूशन की एक और आपको डिफरेंस बताता हूं मैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्यूशन। ये तो आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिल करके एक कंपोनेंट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन करते हैं।
तो देखो सॉल्यूट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो सॉल्यूट जो होता है बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और यह सॉल्वेंट की बात करूँ तो ये सॉल्यूट के कंपेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इन दोनों का ही जो हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो जैसे आपका अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो 100% मान लो मेरे पास कोई क्या है, सॉल्यूशन है, तो उसमें 30% क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा, 70% हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब कि इसके कहने का ये मतलब है सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा सॉल्यूट से। मतलब कि इसकी जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी जो होगी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसके कंपेयर में इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही हमारा आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स की। तो चलिए सॉल्यूशन के टाइप का एक टेबल बनाते हैं, उससे हम समझेंगे। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, मतलब कि कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मेनली हमारे पास 3 तरह के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड हमारा आता है क्या, सॉलिड सॉल्यूशन, एंड थर्ड आता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। तो उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसमें से आपको जनरली 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं, एग्जाम, बोर्ड एग्जाम एंड नीट एंड जेई मेंस, एक्स्ट्रा इसमें मतलब मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है क्या, गैसियस सॉल्यूशन। आपको मैंने इसे पिछले वाली वीडियो मतलब कि इसे पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया था, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एक मैंने जनरली एग्जांपल दिया था होमोजीनियस का। तो मैंने आपको क्या बोला था, वहाँ पे मैंने अगर एक बीकर बनाया था, आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने क्या बनाया होगा, बीकर बनाया था, और मैंने इसको क्या बोला था, होमोजीनियस। ये हमारा क्या है, होमोजीनियस है। और इसमें मैंने क्या बोला था, ये क्या है, वाटर है, और प्लस मैंने इसमें क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा सॉल्यूट होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको वाटर और शुगर में, तो इसमें सॉल्यूट कौन सा है, तो आप बोलेंगे शुगर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक छोटा सा चम्मच लिया था शुगर, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर है, तो ये हमारा क्या, यहाँ पे हमने क्या लिया था, शुगर के कंपेयर में वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया था, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसको मैंने आपको मतलब कि पिछली स्लाइड में भी बता दिया था। तो आइए देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अब किसी भी, मैंने यहाँ पे तीनों सॉल्यूशन अगर लिखा है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, इन तीनों सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा, अगर गैस की बात करूं तो गैस ही होगा सॉल्वेंट, और लिक्विड की बात करूं तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, और सॉलिड की बात करूं तो मैं लिक्विड मतलब कि सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, पूरा सॉलिड होगा। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सॉल्यूट, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सॉल्यूट गैस होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस होगा। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, गैस इन गैस, गैस में गैस। तो आप जनरली अगर आपकी मतलब कि हम आसपास की बात करूँ, नेचर की बात करूँ, तो हमारे आसपास बहुत सारी गैसेस हैं जो अपने आप में क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं, मतलब कि टकराती हैं, मिलती हैं। हाँ, तो कोई भी आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है किसका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन का ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन मतलब कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस है, नाइट्रोजन भी हमारा क्या है, गैस है। तो ये क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, गैस इन गैस का एक मिक्सचर हो गया। सेकंड की बात करूं तो सेकंड हमारा आता है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड के अंदर गैस। तो यहाँ पे अगर क्लोरोफॉर्म की बात करूँ तो आपने जनरली सीरियल वगैरह में देखा होगा कि कोई भी विलन क्या करता है, हैंकी पे क्या करता है कि लिक्विड डालता है और उसको क्या करता है, किसी को मतलब कि स्मेल कराता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तो वो जो मतलब कि केमिकल जो डालता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और वो क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वही हमारा क्या है, मतलब कि क्लोरोफॉर्म इन क्या, नाइट्रोजन गैस। ओके, मतलब कि ये मतलब कि क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड स्टेट में है, क्या है, लिक्विड स्टेट में। तो ये हो गया लिक्विड, और नाइट्रोजन हमारा क्या है, गैस स्टेट में है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन गैस। तो थर्ड एग्जांपल अब इसका हम देखते हैं, थर्ड टाइप देखते हैं। तो सॉलिड इन गैस,
मतलब कि सॉलिड के अंदर गैस। आप आपके घर में पूजा पूजा होती होगी, तो वहाँ पे एक यूज़ कर मतलब कि एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो कपूर का यूज़ करते हैं। तो वो किस स्टेट में होता है? वो एक सॉलिड स्टेट में होता है। अब वो सॉलिड स्टेट में हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट को हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट किस में? गैस स्टेट में मतलब कि ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कैम्फर हमारा किस स्टेट में था? कैम्फर हमारा क्या था? पहले सॉलिड स्टेट में था। उसके बाद क्या हुआ? नाइट्रोजन स्टेट में हुआ। मतलब कि क्या हो गया? मतलब कि गैसियस स्टेट में हो गया। तो वो हमारा क्या हो गया? मिल गया किस में? नाइट्रोजन में। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एक सॉलिड इन गैस। ओके। अब मैं सेकेंड टाइप की बात करता हूँ, मतलब कि सॉल्यूशन की। तो सेकेंड टाइप हमारा क्या आता है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट सारे क्या होंगे? लिक्विड होंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ वो है गैस इन लिक्विड, मतलब कि गैस में लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड की बात करूँ तो आपको तो ये 10th और 9th में भी बता दिया जाता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो पानी के अंदर मतलब सांस लेती हैं। तो वो मतलब हमारे टीचर ने बताया था कि पानी के अंदर भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो वही हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। मतलब ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे क्या है? गैस स्टेट में है, और वाटर हमारा क्या है? लिक्विड स्टेट में है। तो हो गया ना गैस इन लिक्विड। तो यही तो हमें बताना था कि गैस, ऐसा हमें कोई एक एग्जांपल तो बताइए जिसमें गैस और गैस क्या हो? लिक्विड के अंदर हो। तो ये हमारा क्या हो गया? गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं हम लिक्विड इन लिक्विड। आप तो जनरली आपने घर में देखा ही होगा कि घर में या फिर कहीं भी देखा ही होगा कि जब हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के अंदर हम क्या करते हैं? जब पैक वैक बनता है तो अल्कोहल के अंदर हम क्या करते हैं? उसमें वाटर भी क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखो इथेनॉल जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया? एक अल्कोहल है इथेनॉल। ये भी हमारा किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। और वाटर जो हमारा होता है ये भी हमारा किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये भी हो गया ना लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। आप कोई भी और एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल इन वाटर, मतलब कि डिजॉल्व इन वाटर। ये हमारा क्या हो गया? लिक्विड इन लिक्विड का। अब लास्ट इसका टॉपिक बचता है कि क्या? सॉलिड इन लिक्विड। कोई भी सॉलिड को हम मिलाते हैं किसमें? लिक्विड में। तो आप तो जनरली आप ये भी घर में आप यूज कर चुके होंगे। अगर आप जब शिकंजी वगैरह ये बनाते हैं तो उसमें शुगर या फिर सॉल्ट डालते हैं, तो शुगर हमारा किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। और जो हमारा पानी होता है वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे? NaCl सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि ये हमारा किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। और ये हमारा किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ओके। तो ये हो गया ना सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड का एक एग्जाम्पल। तो हमने गैसियस सॉल्यूशन कर लिया, लिक्विड सॉल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे सॉलिड इन सॉल्यूशन। अब मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं तो वो हमारा आता है क्या? सॉलिड सॉल्यूशन हमारा लास्ट टॉपिक आता है। इसको हम अच्छे से कर सकते हैं, और मैं घर वर के ही एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें क्या हो? याद हो। आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ये चीज़ें क्या होंगी? याद होंगी, हमेशा हमेशा याद रहेंगी। तो सबसे पहला आता है, हम सॉलिड सॉल्यूशन कर लेते हैं। मतलब लास्ट हमारा आता है थर्ड इसके क्या आते हैं? टाइप्स आते हैं। तो इसमें अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसमें सॉल्वेंट हमारे क्या होंगे? आपको भी बताया था मैं, जो भी अगर टाइप्स लेता हूँ तो उसमें क्या होते हैं? सॉल्वेंट क्या होते हैं? वही होते हैं जो कि हमने वो क्या लिया? टाइप लिया है। तो इसका मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? सॉलिड। ऑलवेज हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? सॉलिड ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूट हमारा क्या हो? गैस हो, और सॉल्वेंट हमारा क्या हो? सॉलिड हो। तो गैस इन सॉलिड हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का आपको एग्जाम्पल अगर देना दूँ मैं, तो अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा किस स्टेट में होता है? हाइड्रोजन हमारा गैसियस स्टेट में होता है। इसको हम आपको पहले ही पता होगा कि हाइड्रोजन किस में लेते हैं? गैस में लेते हैं। और पैलेडियम हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक सॉलिड स्टेट में होता है। पैलेडियम, निकल, ये सब क्या होता है? एक सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो हाइड्रोजन को हम क्या करें? मिक्स करते हैं किसमें? पैलेडियम में। तो ये हमारा क्या होता है? गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड। अब सेकंड की बात करता हूँ मैं, लिक्विड इन सॉलिड। मतलब कि लिक्विड के अंदर क्या? सॉलिड। तो लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा क्या है? एमेल्गम ऑफ मरकरी।
एमलगम ऑफ मरकरी एक हमारा क्या होता है लिक्विड फॉर्म, अगर मरकरी को हम करें तो एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और इसको हम किस में डिजॉल्व करा दें, हम डिजॉल्व कराते हैं किस में, सोडियम में। सोडियम हमारा किस स्टेट में होता है, हमारा क्या होता है सोडियम एक सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये हो गया ना लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचता है सॉलिड इन सॉलिड, मतलब कि सॉलिड के अंदर सॉलिड। अब आपको एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपके घर में ज्वेलरी वगैरह होगी तो वो एक 24 कैरेट गोल्ड मतलब कि नहीं होता है, उसमें 2% या फिर 3% हमारा क्या होता है कॉपर, या फिर उसमें कुछ और भी मिलाते हैं। तो इससे वो क्या होता है कि मतलब उसकी चमक तो कम नहीं होती है, इससे ये होता है वो सॉलिड की तरह बिल्कुल बिहेव करता है। तो यहाँ पे कॉपर हम क्या करते हैं डिज़ोल्व कराते हैं गोल्ड में, क्योंकि कभी भी हमारा जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट नहीं होता है, 23 कैरेट 22 कैरेट ऐसे होता है, और उसमें हम 2% या फिर 3% क्या मिलाते हैं कॉपर मिलाते हैं। तो ये होता है कॉपर इन गोल्ड का एग्जाम्पल, किसका, सॉलिड इन सॉलिड का। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशन की। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट की। तो कोई भी चीज़ कंसंट्रेट कब होती है, जब उसमें क्या हो सॉल्यूट का जो मात्रा हो, मतलब कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल हों वो क्या हो बहुत ही ज़्यादा हों, तो हम क्या बोलें कंसंट्रिक है। और इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन हमसे क्या कहता है, सॉल्यूशन कंटेन वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। मैंने अभी क्या बोला, लार्ज क्वांटिटी हो किसकी, सॉल्यूट की। तो अगर मैं यहाँ पे एक बीकर बनाता हूँ, आपको फिगर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक वाटर लिया, मतलब क्या लिया, वाटर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ना थोड़े 1 चम्मच मैंने क्या किया, यहाँ पे NaCl डाल दिया। 1 चम्मच हमने क्या किया, NaCl डाला, केवल 1 चम्मच डाला NaCl। ओके। अब वहीं पे मैंने दूसरा बीकर लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 चम्मच क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, 7 चम्मच क्या किया, NaCl डाल दिया, फिर चीनी डाल दिया, कुछ भी ले लो, और यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है ही। अब देखो मैं आपसे पूछूं ये ज़्यादा कंसेंट्रिक है या ये ज़्यादा कंसेंट्रिक है, तो आपका ऑप्शन होगा, मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या, ये कंसेंट्रिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट क्या है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में है। डेफिनेशन पे देखो, डेफिनेशन देखो, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, बहुत ही लार्ज क्या है क्वांटिटी में है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंसेंट्रिक हो गया। क्या हो गया, कंसेंट्रिक। ओके। और यही इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। क्या, लेस क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में है क्या, सॉल्यूट। तो यहाँ पे अगर मैं फिगर से आपको बना के दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, शुगर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, ये 1 चम्मच डालने पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक डाइल्यूट हो जाएगा। तो डेफिनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन कंटेन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट की यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। यहाँ पे 1 ही चम्मच लिया है और यहाँ पे 7 चम्मच लिया है, तो इन दोनों में डिफरेंस तो होगा ही ना। तो जहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, और जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डाइल्यूट। तो यही होता है इसका डेफिनेशन। अब अगर और एक्स्ट्रा की बात करूँ तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात करता हूँ। तो सैचुरेटेड क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसको मैं बनाना चाहूँ, या मैंने बीकर बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिया, वाटर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूट डालता ही जा रहा हूँ, मतलब कि 1 पैकेट पूरा नमक का इसमें डाल दिया, टाटा नमक का इसमें पैकेट पूरा डाल दिया। अब लो यहाँ पे ये क्या हुआ, एक मैक्सिमम अमाउंट पर पहुँच गया। अब जो है सॉल्यूट अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। और सुनो, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को बढ़ा या घटा नहीं सकते, या फिर इसके अंदर जो मतलब कि वाटर है उसकी क्वांटिटी हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। एक फिक्स टेम्परेचर पे रहेगा और फिक्स क्वांटिटी पे रहेगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, क्या है, सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डालते जा रहे हैं और वो क्या हो रहा है, डिजोल्व होता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का, और ये हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
तो सिंपल सा यही मीनिंग है कि सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट अगर आप उसमें डाल देते हैं तो उसके बाद वो क्या होगा, डिजॉल्व उसमें नहीं होगा। बस सिंपल सी यही बात होती है। और एक और उसमें स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि आपको टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना नहीं है, और ना ही आपको उसकी क्वांटिटी में मतलब कि कम और ज़्यादा करना है। मतलब कि वाटर 1 लीटर लिया है और उसमें एक पैकेट पूरा टाटा नमक डाला है तो उतना ही लेना है। ये नहीं कि 1 लीटर लिया है उसमें अगर आप 5 लीटर लेते हो तो उसमें ऐसा नहीं, मतलब कि उसकी क्वांटिटी को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है और ना ही उसमें टेम्परेचर बढ़ाना है। और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि आप उसमें कितना हो मिलाते जाओ क्या रहेगा, मिलता जाएगा। तो ये होता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। तो अब हम देखेंगे कई सारे मेथड जिससे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, कितने परसेंट में है, कितने मोल में है। मतलब कि हम छोटी छोटी क्वांटिटी को भी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से। अभी तो यहाँ पे मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हैं और भी इसके आगे 3 फॉर्मूले और हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है आपके पास, तो ये होता है मास परसेंटेज, मतलब कि मास और फिर परसेंटेज। तो मास को हम W से डिनोट करते हैं, W/W इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, मास ऑफ अ कंपोनेंट। कंपोनेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट लिख सकते हैं। कोई भी आप कंपोनेंट ले सकते हैं जो आपको क्या होगा, गिवन होगा। तो ये होगा मास ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब कि वहाँ पे कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट होगा और फिर उसका टोटल मतलब कि जो जोड़ के आएगा, मतलब कि सारा जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट होगा उसका हम क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। और इनटू में हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू में हमारा 100 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका अगर हम एक वर्ड में अगर मीनिंग अगर समझें तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब कि जो अमाउंट होगा सॉल्वेंट का प्रेजेंट होगा किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि कोई भी अमाउंट अगर सॉल्वेंट लिया या फिर सॉल्यूट लिया वो प्रेजेंट होगा किसने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट अगर हम आते हैं सेकंड पे, इस पे बेस अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड हमारा आता है क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम को हम जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। और परसेंटेज लगा तो यानी कि 100 से हमको पता चल गया यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई होगा 100 से, जरूरी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का V/V इसको मतलब कि कह सकते हैं। तो देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट। कंपोनेंट हम कोई भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, अपॉन में क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरा वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वो, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इनटू में हम क्या लेंगे, 100 लेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब एक वर्ड में हम इसकी मीनिंग को अगर समझे तो क्या बोलेंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, क्या ले सकते हैं, सॉल्वेंट या सॉल्यूट ले सकते हैं। क्या होगा, प्रेजेंट होगा किसमें, नंबर ऑफ 100 ml ऑफ किसमें, सॉल्यूशन में। कोई भी सॉल्यूशन में कितना कॉम्पोजिशन उसका क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वो हमें क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है। अब देखते हैं क्या थर्ड पॉइंट जो हम आता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब कि मास भी हो और वॉल्यूम भी हो तो हम उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसका हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो इसको हम डिनोट करते हैं क्या, W/V। और इसका फॉर्मूला जो होता है मास ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। इनटू में 100 लगेगा क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब इसको हम एक वर्ड में अगर समझते हैं, 1 ग्राम ऑफ शुगर, क्या 1 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन अ गिवन 100 ml ऑफ क्या, सॉल्यूशन। कोई 1 ग्राम शुगर डिजॉल्व कराते हैं वाटर में, कितने वाटर में, 100 ml ऑफ वाटर में। तो ये हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, शुगर हमारा क्या हो गया, मास हो गया, और ये मास हो गया, और ये जो हो गया वॉल्यूम हो गया। 100 ml हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया वाटर। थर्ड अगर फोर्थ की बात करूँ तो हमारा क्या है, ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ये नहीं कि पेरेंट्स प्रिंसिपल मीटिंग, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का अगर हम एक वर्ड में अगर डिफाइन करें तो ये क्या होता है, इट इज़ यूज ओनली लेस क्वांटिटी। ये हम तभी यूज करते हैं जब हमें बहुत छोटी क्वांटिटी में कोई क्या हो, कंपोनेंट क्या हो, गिवन दिया हो। तो देखते हैं ppm का फुल फॉर्म, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट। कोई भी नंबर कंपोनेंट का पार्ट्स का छोटा सा अगर स्मॉल क्वांटिटी अगर आपको निकालनी तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब पूरे कंपोनेंट का
टोटल करेंगे उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक छोटे से कंपोनेंट से। अब यहाँ पे देखो एम हमारा क्या बताता है, मिलियन। अब मिलियन के हम क्या यूज करते हैं, 10⁻⁶। तो यही हम यहाँ पे क्या किए हैं, यूज किए हैं कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या 6। ये क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिलियन है तो हमारा 10⁻6 लगेगा ही लगेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्या, नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सॉल्यूशन का हम ये टॉपिक कर रहे थे। इसके बाद हम इससे पहले हमने बताया, फोर्थ पे हमने क्या बताया था, पार्ट्स पर मिलियन बताया था। फिफ्थ में मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ क्या, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन पे आपको बेस्ड जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं मोल फ्रैक्शन से बेस्ड। तो चलिए देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, साइज से डिनोट करते हैं। क्या ये एक्स की तरह होता है, बस इसको थोड़ा और खींच देते हैं, मतलब कि इसको नीचे कर देते हैं। तो ये क्या होता है, साई होता है, इसको साई से डिनोट करते हैं। ओके, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट रहेगा सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उसका क्या होगा, नंबर्स ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, यानी कि एन निकालेंगे। आपको ये पता होगा नंबर्स ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास क्या होता था, गिवन मास अपॉन में क्या, मोलर मास। इससे मैं क्या निकालता था, नंबर ऑफ क्या निकालता था, मोल्स निकालता था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जैसे हम क्या करते थे, कोई भी कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं हम क्या, नंबर ऑफ मोल्स। और उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं बाइनरी सॉल्यूशन का, मतलब कि बाइनरी सॉल्यूशन में मैंने एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, तो इसका हम कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। देखिए साई किसका निकालना है, हम मान लो पहले ए का निकालते हैं, तो साई ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, यानी कि ए का निकालना है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब कि दोनों के कंपोनेंट का, यानी कि एन ए प्लस एन बी। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ मतलब कि कंपोनेंट बी। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब वहीं मैं अगर बी का निकालूं, अगर मैं बी का निकालता हूं तो साई बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बी, यानी कि जिसका निकालेंगे वो ऊपर, अपॉन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए, ये तो रहेगा ही, या फिर प्लस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बी। इसको आप इधर भी कर सकते हो क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह हम क्या निकालेंगे, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन का हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट आपको बात जो हमेशा याद रखनी है हर चीज में, अगर मैं इनको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, एन ए प्लस साई बी, मतलब साई ए साई बी, ओके, प्लस साई सी, अगर मैं और भी लेता हूँ साई एन तक, तो अगर आप इसको ऐड करते हो, ये नोट बना करके लिख लेना, ये क्या होगा, नोट बना के लिख लेना। अगर आप कोई भी, अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो और उसको ऐड करते हो तो हमेशा क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। कभी भी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप किसी को भी मोल फ्रैक्शन को, 2 मोल फ्रैक्शन 3 मोल फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ते हो तो कभी भी 1 से कम वैल्यू नहीं आएगी, ठीक, या इससे 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, 1 आएगी या फिर इससे कम आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। यानी कि मोल फ्रैक्शन ए हमेशा क्या होगा, कम होगा, किसके, 1 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा कम होगा, किससे, 1 से, 1 से क्या होगा, कम होगा। तो ये नोट बना के आप लिख लेना, क्या, साई ए क्या होगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, कम होगा, किसके, 1 के। साई बी हमेशा क्या होगा, कम होगा, किसके, 1 के। तो ये हमें पता यहाँ से चल गया कि हमें अगर कोई भी एक कंपोनेंट दिया हो, अगर हमें मान लो यहाँ पे अगर मैं गिवन अगर बताता हूँ, गिवन अगर मुझे मान लो साई ए अगर हमें 1 दे दिया, अब पूछे साई ए मान लो हमें दे दिया क्या, 0.9 दे दिया मान लो, ठीक।
अब पूछे साई बी की वैल्यू, आप बता दीजिए। बता सकते हैं, जरूर बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी ये ऐड होंगे क्या होंगे, 1 होंगे। तो हम इसको ऐसे करेंगे, क्या 1 माइनस 0.9, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, साई बी निकल जाएगा। जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या आएगा, साई बी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, अल्टरनेटिव मेथड होता है किसी भी मोल फ्रैक्शन को क्या करने का, सॉल्व करने का। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन हमें दे दिया है। ये एग्जांपल है 2.1 का, सबसे पहला एग्जांपल है। तो इसमें हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखते हैं, इसको बहुत ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे और सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल का ये फॉर्मूला होता है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइल ग्लाइकोल बाई मास। तो इसमें हमें क्या दिया है, ओनली हमें क्या दिया है, परसेंटेज दिया किसका, इथाइल ग्लाइकोल का। ठीक, तो इसको मैंने जैसे लिख दिया परसेंटेज, मतलब कि मास हमें दे रखा है। तो क्या 20 ग्राम इथाइल ग्लाइकोल इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये 80 ग्राम पूछो कहाँ से आया, तो देखो 20 ग्राम आपको दिया है। अब हम जानते हैं सॉल्यूशन कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। तो उसमें से क्या करेंगे, 100 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या 20, तो हमारा क्या आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। और ये 80 ग्राम हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट हम हमेशा क्या लेते हैं, वाटर लेंगे। तो बस वाटर ले लो। ओके, अब हमें क्या यहाँ पे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। मोल फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊँ तो एन ए मान लो यहाँ पे निकालना है, तो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, यही होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स हम इसका कैसे निकालेंगे, इथाइल ग्लाइकोल का। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए इथाइल ग्लाइकोल का हमें क्या चाहिए, मोलर मास भी चाहिए। तो इसका हम क्या पहले निकाल लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो फाइंड करते हैं क्या, मोलर मास ऑफ C2H6O2। ठीक, C हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, और कार्बन पे हमारा मास कितना होता है, 12 होता है। तो 12 इंटू 2, ओके, प्लस हाइड्रोजन पे कितना मास होता है, 1 होता है, 1.008 होता है, लेकिन हम उसको क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 1 इंटू 6। ऑक्सीजन पे मास कितना होता है, 16 होता है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं, 4 2 प्लस 6 प्लस 32। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आता है 62 ग्राम मोल। ठीक, 62 हमारा क्या आ गया, मोलर मास आ गया। मोलर मास आ गया किसका, इथाइल ग्लाइकोल का। आपको तो पता ही होगा वैसे मोलर मास, अगर मैं मोलर मास निकालूं H2O का, तो आपको पता होगा 18 होता है, 16 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, 18। ठीक, मोलर मास हो गया ये हाइड्रोजन का। अब हम सीधा सीधा अपना क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, तो हमें सारी चीज़ें गिवन ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ क्या, काई इथाइल ग्लाइकोल, यानी कि इथाइल ग्लाइकोल C6 C2H6 एंड O2, इसका अगर हम निकालते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इथाइल ग्लाइकोल का हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने गिवन मास हमें क्या दिया है, 20%। गिवन मास हमें क्या दिया है, 20%। अपॉन में मोलर मास हमने अभी क्या निकाला है, इथाइल ग्लाइकोल का 62। ओके, अब यहाँ पे सेम टू सेम, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या कहता है, NaNb प्लस Nb। ठीक, Na, अब यहाँ पे NaM लिखेंगे, यही सेम टू सेम 62 प्लस, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.067। ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे ही अगर हम क्या निकालें, साई बी का निकालें, यानी कि H2O का अगर हम निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो H2O में हमारा H2O, इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले क्या लेना है, H2O का लेना है, यानी कि वाटर का लेना है। तो वाटर का हमने यहाँ पे क्या लिया था कंपोनेंट, 4.44 अपॉन, अब हमारे पास सेकंड कंपोनेंट जो हमने ये यहाँ पे लिया था वो तो यहाँ पे रहेगा ही 2.322, यानी कि इथाइल ग्लाइकोल का तो रहेगा ही।
और प्लस में ये क्या हो जाएगा 4.44। तो आप अगर इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 4.44 अपॉन 2 6 43704, अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो क्या हमारे पास वैल्यू आती है 0.932। ये हमारे पास क्या आता है H2O आता है। अगर अगर ये आपको वैल्यू अगर पहले पता हो गई, ठीक, या फिर ये पता हो चल गई, तो आप इससे या फिर इससे किसी एक से भी 1 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा मोल फ्रैक्शन अपने आप आ जाएगा। यानी कि ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने 1 को अगर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखते हैं अल्टरनेटिव मेथड, सेम यही आंसर होगा। ये भी सही है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में अगर टाइम आपको कम अगर मतलब ज़्यादा लगता हो तो इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, 1 माइनस 0 पॉइंट जो हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है इथाइल ग्लाइकोल का जो हमारा मोल फ्रैक्शन है उसे माइनस कर देंगे 0.067। अब इससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इससे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 0.932। आप करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो ये हमारा जो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि H2O हो जाएगा। तो यही हमें क्या निकालना था। तो हमारा क्या आ गया, एक हमारा मोल फ्रैक्शन ये आ गया, एक हमारा मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, ये आ गया। तो ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एक तरह से ट्रिक समझो या फिर कुछ भी समझो, इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसको निकालने की क्या होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको निकालते हैं तब देखो इतना लंबा प्रोसेस, अगर आप 1 से सीधा माइनस कर देते हो तब भी आपका यही आंसर आएगा। देखो 0.932 यही आंसर आपका ये भी आएगा। का ही पार्ट है, 6 पार्ट है। तो मोलरिटी होता क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक टॉपिक है, तो इसको जरूर देखिएगा। तो मोलरिटी देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि कोई आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के हैं वो कितने में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। और इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो मैंने बोला था एम से डिनोट करते, तो कैपिटल एम इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, और मोल पर लीटर भी होती है। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमें क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि एन नंबर ऑफ मोल, यानी कि एन यानी कि गिवन मास अपॉन में क्या, मोलर मास। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं हुआ तो उससे हम क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एमएल में होगा तो डिवाइड कर देंगे। तो यही आपको देखना है। तो अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन सीधा सीधा देख लेते हैं, तो इससे और भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, इसमें हम क्या बोला है, मोलैरिटी पूछ रहा है ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ क्या, NaOH। वो सोल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है, NaOH कंटेन कर रहा है कितने ग्राम, 5 ग्राम, ओनली 5 ग्राम। कितने सोल्यूशन में, 450 ml ऑफ सोल्यूशन में आप क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है 5 ग्राम। तो चलिए देखते हैं हमें गिवन क्या दे रखा है। तो हम जानते हैं गिवन मास हमें कितना दिया है, 5 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, गिवन मास कितना हमें दे रखा है, 5 ग्राम। अब हम मोलर मास यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें कोई कंपोनेंट दिया है। तो मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH। तो यहाँ पे मैंने सबका सारे एलिमेंट का लिख रखा है। N का हमारा क्या होता है, 23 होता है, 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या निकल गया, मोलर मास। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें कितना दिया है, देखो वॉल्यूम भी दिया है, सारी चीज़ें आपको क्या है, गिवन है। 450 ml दिया है, यहाँ पे देखना यूनिट देखना है, ml दिया है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें n निकालना है। n कैसे निकाल सकते हैं? गिवन मास हमें 5 दिया है, मोलर मास 40 दिया है, तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। यानी कि गिवन हमें क्या दिया है 5 और मोलर मास कितना है 40, तो ये हमारा क्या हो गया n हो गया। ठीक। वॉल्यूम हमें 450 दिया है, लेकिन ml में, इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे किस में, लीटर में। तो कैसे करेंगे 450 अपॉन में 1000। अब इसको हम क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं। 5 अपॉन 40 अपॉन 450 अपॉन 1000। इसको अगर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देख लेते हैं 5 अपॉन 40 इंटू 1000। अब यहाँ पे 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 1000 अपॉन 450, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया। 2 5 या 10 एंड 5 9 या 45, और कुछ कट रहा है 2 1 या 2, 2 2 या 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 अपॉन 9 1 9 9 2 18। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 0.277। ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई। तो ये हमारा यूनिट हमारा क्या हो गया एम, या फिर आप लिख सकते हैं क्या मोल पर लीटर, दोनों में से कोई भी आप यूनिट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट किसका, मोलैरिटी का। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन का, दैट इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी, लिटी आता है इसमें, लिटी, मोलैलिटी, और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ अ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। और मोल्स किसका लेते हैं हम, सॉल्यूट का लेते हैं। और सॉल्वेंट जो होगा वो हम किस में लेंगे, हमेशा केजी में लेंगे। ठीक। तो इसकी यूनिट की बात करूँ तो स्मॉल एम, अभी मैंने आपसे बताया, इसको डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट एक और होती है मोल पर केजी, यानी कि नंबर ऑफ मोल हमारा क्या होता है, मोल पर केजी। ठीक। तो मोल पर केजी इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं सीधा सीधा। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। हमें इथेनॉइक एसिड दिया है, कितना ग्राम दिया है, 2.5 ग्राम। ये क्या हमें दिया है, सॉल्यूट दिया है। क्या है, सॉल्यूट का गिवन मास है। सॉल्यूट का केवल क्या है, गिवन मास है। और यहाँ पे हम क्या मोलर मास हमने यहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर हमें कितना दिया है, बेंजीन हमें क्या दिया, मास बेंजीन का कितना दिया है, 75 ग्राम। ये हमें क्या दिया, सॉल्वेंट दिया है। मैंने आपको पहले भी बता रखा कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना होगा, हमेशा लार्ज क्वांटिटी में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इससे ही आपको पता चल जाता है ये क्या हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, गिवन मास मोलर मास निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या दिया है। गिवन हमें दिया है, गिवन मास हमें अगर देखूँ तो क्या दिया है, गिवन मास 2.5 ग्राम। ओके, 2.5 ग्राम है क्या दिया, गिवन मास दिया है। मोलर मास की बात करूँ, मोलर मास ऑफ, इसको और अच्छे से अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, C12 हमारे पास क्या है, C है। O हमारे पास कितने हैं, 2 1 2, यानी कि O2। H कितने हैं, 3 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे H4। अब इसको हम क्या, इसका हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। C का हमें पता है 12 इंटू 2, O का हमें पता है 16 प्लस 2, हाइड्रोजन का हमें पता है 1 इंटू 4। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 12 2 जा 24 प्लस 16 2 जा 30, 62 जा 32 प्लस 4। इसको आप कैलकुलेट करिए, 4 2 6 4 10 0 1 3 2 5 एंड 6 मोल। ओके, ये हमारा क्या गया, मोलर मास आ गया। और हमें क्या गिवन दिया है, हमें ग्राम में दिया है क्या, सॉल्वेंट। हमें क्या दिया, मास ऑफ अ सॉल्वेंट। लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्या,
मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दिया है, हम यहाँ से देख सकते हैं 75 ग्राम दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, केजी में होना चाहिए, तो ग्राम में है तो इसको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस में, केजी में, थाउजेंड हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूँ, सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं तो क्या, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या, केजी। यही होता है हमारा क्या, मोलैलिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास हमें क्या दिया है 2.5, मोलर मास हमें क्या दिया है 60 अपॉन हमें सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 75, और इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ग्राम में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, केजी में। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम प्रोसेस जैसा मोलैरिटी में किया था वैसा ही करेंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, 60 इंटू 1000 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 75। ओके, ज़ीरो यहाँ पे पॉइंट अगर हम इसको गायब करें तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ओके, अब यहाँ से हम देख सकते हैं 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, देन 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये भी 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 5 9, तो अगर आप इसको आप कैलकुलेट करते हैं और अच्छे से तो हमारा क्या आ जाएगा 0.556, ये हमारा क्या आ गया, मोलैलिटी आ गई। तो 0.556 इसको आप स्मॉल m से यूनिट इसको दिखा सकते हैं, या फिर मोल पर केजी। तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। देखा कितनी इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। और भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड, और इस पे ट्रिक्स भी मैं लाता रहूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नया आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो आप ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।